एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो हमारा गणित का चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या, उसका ये अगला वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन कर लिया था और चौथा पांचवा हमें करना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रश्नावली 1.2। तो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिएगा। दिख रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m 3m+1 के रूप का होता है। संकेत भी दिया है, संकेत से आप लगा सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप संकेत देखें या ना देखें, तो आप क्या करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन आप किए थे सेम उसी तरह करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आप 2 किए थे सेम उसी तरह करना है, बस इसमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा होता है क्या लिखेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर हम क्या मान लें, उसमें क्वेश्चन में आपका दे रखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+, जो आपका 3m दिया इसी के अनुसार हम मान लेंगे। तो b बराबर हम क्या मान लेंगे, 3 है। b बराबर 3 है। तो a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, a का मान क्या क्या हो सकता है, अगर देखिए, अगर हम a को b की जगह क्या 3 से भाग करें तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे q आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आपका r आएगा। तो r की वैल्यू, आपका जो शेषफल होता है वो क्या होगा, हमेशा भाजक से छोटा आता है। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू या तो आपकी 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। ठीक है, 0, 1, 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो शेषफल हमेशा क्या होता है 3 से आपके भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो b का संभव मान क्या होगा, a का संभव मान क्या हो सकता है, लिखेंगे a का संभव मान क्या क्या हो सकता है। अगर हम r की जगह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है हमारा, ये तो होता है, जैसे कि अगर हम निकालें यहाँ से तो आपका ये जो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर होता है आपका b की जगह आपका 3 है तो b इंटू क्यू और प्लस r होता है। तो b की जगह आपका 3 है तो यहाँ से a बराबर क्या होगा, 3 और q लिख दिए हम, और प्लस अगर r का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0, तो एक मान यहाँ से तो आपका निकल जाएगा 3q। अगर 1 रखेंगे तो 3q + 1 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 3q + 2 हो जाएगा। तो a का 3 मान निकल सकता है, 3q + 1 और 3q + 2, इतने मान हो सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं के रूप का हो सकता है, के रूप का होगा या हो सकता है। ठीक है, होगा, तो ऐसा लिख दीजिए। तो फर्स्ट अवस्था में, पहले केस में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट अवस्था में क्या देखेंगे, देख लीजिए। पहली अवस्था में क्या होगा, यदि a बराबर हम क्या रखें, a बराबर 3q रखें, यदि a बराबर क्या रखें 3q, तो उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ के रूप का होता है। तो ठीक है, इसका वर्ग हम कर दें, तो इसका वर्ग करेंगे तो a² और ये इसका वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, a² बराबर ही हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9
और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम क्या करें, इसमें 3 को हम कॉमन ले लें, 3 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हम क्या लिख दें, ठीक है। अब फिर हम यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 और इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं यम, इसकी जगह यम लिख देते हैं, ऐसा लिख देंगे जहां यम बराबर 3q स्क्वायर। ये आपका पहला केस हो गया। फिर दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में हमारा क्या होगा, अगर हम a का मान, यदि a का मान हम क्या रखें 3q प्लस 1 रखें, 3q प्लस 1 रखें तो क्या होगा, तो हम अगर इसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको पता होना चाहिए। इसी पे आप खोल दीजिए इसे, तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, 3q गुणे 1। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9q स्क्वायर और प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6q, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, तो ये स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 3 जब कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ पे प्लस 1। अब हम क्या लगेंगे a स्क्वायर बराबर 3 और m प्लस 1, इतनी चीज को हम क्या मान लेंगे, लेकिन जहां m बराबर आपका दिया है 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं। a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। उसके बाद अब हमारा आता है तीसरा केस, तीसरा स्टेप। इसके बाद आता है हमारा तीसरा केस। जब तीसरा केस आता है तो तीसरे केस में हम क्या लिखेंगे, यदि a बराबर हम क्या मान लें आपका 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब वही फार्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 2, ये हो जाएगा आपका। जब यहाँ से आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और दूनी 12, कितना हो जाएगा 12q, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसे हम लिख सकते हैं जो आपका 4 दिया है, इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे a स्क्वायर बराबर 3q, 3 को हम क्या करेंगे केवल कॉमन लेंगे, किसको लेंगे 3 को कॉमन लेंगे, तो हमारा से यहाँ से क्या बचेगा
यहाँ से बचेगा हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपका 4 क्यू और प्लस 1 और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका +1। तो इतनी चीज को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m + 1, a स्क्वायर बराबर 3m + 1 लिखिएगा। जहाँ m बराबर आपका है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये आपका हो जाएगा m का मान। तो आपको क्या बताना था उसमें, क्या कहता क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो आपको सिद्ध ये करना था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो देखिए आपका 3m प्लस ये पहले थर्ड वाले केस में आया और दूसरे केस में भी 3 प्लस क्या था 3m + 1 आया था, और पहले कंडीशन में क्या आया आपका केवल 3m आया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अब लिख देते हैं यहाँ पे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। यहीं पे आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पे चौथे वाले क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है घन मतलब क्यूब, आपका घात क्या लगेगा 3 लगेगा। पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, अगर आप चाहते हैं तो खुद ट्राई कर सकते हैं, वरना हम तो बता ही रहे हैं आपको, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देख लेते हैं। तो जो मानना होता है उसे तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है लिखेंगे, माना ए एक धनात्मक माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या होगा बी क्या होगा, सेम उसी तरह निकालना है। क्या करना है, तब यदि लिख देना, यदि b बराबर क्या हो 3, तो a का मान क्या क्या हो सकता है, तो a का मान क्या क्या हो सकता है, तो लिखेंगे, तो a का मान क्या क्या हो सकता है निकाल के देख लेते हैं। जैसे अगर a को हम 3 से भाग करें तो यहाँ पे q आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका कोई रिमाइंडर r आएगा, और r का वैल्यू क्या होगा 3 से हमेशा भाजक से हमेशा छोटा होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो फिर 2 होगा। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है हमारा a बराबर क्या था, a बराबर यहाँ से हो जाएगा b × q + r होता है। तो हमने b का मान क्या माना है 3, और r की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान हमारा निकल जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारा 3q, अगर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3q + 1, अगर 2 रखेंगे तो 3q + 2 हो जाएगा। लेकिन सेम क्वेश्चन ये
क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन उसमें क्या था, स्क्वायर था, और इसमें क्या है, वर्ग है। तो हमें करना क्या है, तो लिखेंगे कंडीशन नंबर 1 यानी अवस्था नंबर 1 लिख दीजिएगा। पहली अवस्था में क्या होगा, यदि a बराबर हम क्या माने, यदि a बराबर हम माने 3 क्यूब, तब क्या होगा, अगर इसका वर्ग घन किया जाए तो ये हो जाएगा a³ बराबर 3 क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ से a³ बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब 27 क्यूब हो जाएगा आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें a³ बराबर हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे, किसको, 9 को, तो बचेगा हमारा क्या, 3 क्यू का क्यूब बचेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 और इस दोनों चीज को हम मान लेंगे यम, लिखेंगे जहां m बराबर आपका है 3 क्यू क्यूब। ठीक है, ये आपका होगा पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन देख लो, यदि a बराबर हम क्या माने, जो हमारा ये था 3 क्यू+1, तो यहां से अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यू+1 का होल क्यूब। अब a+b का होल क्यूब क्या होता है, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, और यहाँ पे a+b। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है, ये होता है आपका a³ + b³ + 3ab और a+b। तो हमें अब क्या करना है, इस चीज को उसी पे ओपन करना है, उसी बेस पे ओपन करना है। तो कर दीजिए, यहाँ से a³ बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3 क्यू का क्यूब +1 का क्यूब +3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू, और यहाँ पे 3 क्यू+1, इस तरह से हो जाएगा आपका। अब उसके बाद हमें करना क्या है, ओपन कर लो सबको, ये 27 क्यू हो जाएगा +1 प्लस ये हो जाएगा 3×3 = 9। इसी टाइम इसे खोल भी दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 27 क्यू² और यहाँ प्लस हो जाएगा आपका 3×3 = 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब। अब हमें करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 को कॉमन ले लीजिए। 9 को जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 9 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा 3 क्यू क्यूब, और इसका लेंगे तो क्या बचेगा, इसका भी 3 क्यू², और इसका लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 1, और एक आपका जो बच रहा था 1 इसे हम लिख देंगे, और यहाँ से a³ बराबर क्या आएगा आपका 9, इतने को हम क्या मान लेंगे m और +1, देखिएगा जहां m बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 क्यू + 3 क्यू² + 1। ठीक है, तो हमारा 2 कंडीशन सॉल्व हो चुका है, 2 कंडीशन सॉल्व हो चुका है, और तीसरा हमें निकालना है। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, a³ यदि a बराबर आपका क्या माने 3 क्यू + 2, तो यहाँ से अगर इसका हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो ये क्यूब हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा 3 क्यू + 2 का होल क्यूब। तो अब इसका निकालिए, हो जाएगा
यहाँ से हो जाएगा, फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, ये स्क्वायर नहीं क्यूब है, और यहाँ पे 4 और ये प्लस 18 54 स्क्वायर और ये 36 ये क्यूब। अब क्या करेंगे हम, अब चलिए देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को कॉमन लीजिए। क्या करेंगे, 9 को कॉमन लीजिए। जब 9 को कॉमन लेंगे, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, 2 का क्यूब आपका क्या होगा, 8 होगा। दो का क्यूब 8 होगा, हमें लगा स्क्वायर है, सॉरी 8 होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 9 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा आपका, इधर ये 3 क्यूब, इधर क्या बचेगा आपका, इसका 6 क्यू स्क्वायर और इधर 4 क्यूब, और बच क्या रहा आपका, प्लस 8 बच रहा है। अब यहाँ से एक क्यूब बराबर ही हो जाएगा आपका 9, ये यम प्लस 8, और यहाँ पे लिखिएगा जहाँ m बराबर आपका है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर, 6 क्यूब स्क्वायर और प्लस 4 क्यूब। ठीक है, अब देख लीजिए जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में जो हमारा कह रहा था, यही तो कह रहा था कि धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ से 9m प्लस 8 यहाँ से आया था, और दूसरे केस में क्या आया था, दूसरे केस में 9m प्लस 1 आया था, और पहले केस में क्या आया था, 9m आया था। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन जो आपके दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 140 है, दूसरा क्वेश्चन 156 है, और तीसरा 38, 25 और 5, चौथा आपका है 5005, और पांचवा है आपका 7429। ठीक है, तो इसमें करना क्या, हम 2 क्वेश्चन आपको बता करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचेगा, आप कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 140 का क्या करना है हमें, 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 140 का फैक्टर करिए, 140 का फैक्टर करिए, कितना होगा, सबसे छोटी संख्या से काटिए, आप चाहे 5 से पहले काट दो, चाहे 7 से,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 140 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5। तो इसमें ये 2 हो जाए तो इसके हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 5। बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आवाज गुणन खंड के रूप में व्यक्त हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन 156। 156 को हम करिए, 2 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 2 सते 14 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद क्या आएगा, ये अब डायरेक्ट 13 से ही कटेगा। तो आप क्या लिखेंगे, 156 156 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये आपका आंसर। इसी तरह आपको लिखना है तो आप तीसरा चौथा पांचवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 1 उसका पहला देखते हैं, क्या है, 26 और 91 है। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। और तीसरा क्वेश्चन हमारा 336 और 54। तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 26 और 91। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर करिए, 26 का फैक्टर करिए और 91 का फैक्टर कीजिए। तो 26 का हम गड़बड़ हो गया, 26 का फैक्टर करते हैं। 26 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से काटेंगे तो ये आएगा और ये 13, एक बार में कट गया। ऐसे 91 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपका, किससे कटेगा, 7 से कटेगा या फिर या तो 13 से, 7 से कटेगा तो फिर 13 से कटेगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 1 7 और 2 बचेगा, 7 3 21। उसके बाद 13 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए 26 को आप क्या लिखेंगे, 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13 और 91 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे 13। तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। अब क्या करना है, 91 आ गया, 91 दूना कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 दूना कितना हो जाएगा, गुणा करके देख लो, 2 2 9 18, 182 आ जाएगा आपका। ये हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ के लिए क्या होगा, एचसीएफ के लिए ये होगा आपका जो इनमें कॉमन होगा। तो इसमें कौन कॉमन है आपका, ये 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब पूछता है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 संख्या सिद्ध करना है, जांच भी करना है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए जांच हमें करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके लासा यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट एक फार्मूला होता है आपका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देख लो, पहली संख्या आपका क्या है 26, दूसरी है 91 और एलसीएम आपका है 13 182 और एचसीएफ का है आपका 13। तो गुणा करके देख लेते हैं, अगर बराबर आ जा रहा है तो आपका सही है, अगर बराबर नहीं है तो क्या गलत है। तो गुणा करके देख लेते हैं। जब गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें प्राप्त होता है 2366, इसका
23 66 और इसका हमें प्राप्त होता है, इसका भी हमें क्या होगा 23 66 ही प्राप्त होता है। तो क्या होगा, दोनों पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी होगा, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 510 और 92, 510 और 92। तो 510 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और 92 का भी फैक्टर करेंगे। तो 510 का करते हैं, करने के बाद फैक्टर करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 510 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और इसका करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF क्या हो जाएगा और LCM क्या हो जाएगा। HCF हमारा हो जाएगा, HCF इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 2 और LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 ये होगा। तो इसका गुणा करके गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 गुणे 17 गुणे 23। जब गुणा करते तो हमारा कितना आता है, ये 23,460। कितना आएगा 23,460। तो चलिए देख लेते हैं, जांच कर लेंगे। जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आपकी कितनी है 510 गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपकी कितनी है, दूसरी संख्या 92 बराबर HCF गुणे क्या होता है LCM। तो HCF आपका कितना आया 2 और LCM कितना है 23,460। तो चलिए ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं बराबर आता है या नहीं आता। इसका करेंगे तो हो जाएगा 0, ये 12 और 2 चौके 8 9 हो जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, कितना है 46,920। इसका कितना आएगा देख लेते हैं। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये देखिए 510 गुणे 92 तो आता हमारा कितना है 46,920। तो इसका भी 46,920 आ रहा है, इसका भी 46,920 आ रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या आपका सही है। ठीक है, तो आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लगाइएगा। जो आपका लास्ट ये बच रहा है तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 का, आप उसे लगाइएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि उसमें डॉक्टर स्वरूप शर्मा वाला जो बुक है उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 12 15 और 21 और दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29 और तीसरा आपका है 8 9 और 25। तो ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देख लेते हैं। क्या है 12 15 और 21, इसका क्या करना है हमें अभाज्य रूप से, क्या करना है अभाज्य रूप से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं 12 15 और 21 इस तरह से लिख लेते हैं, 12 15 और 21। तो देखते हैं 12 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर क्या होगा और 21 का फैक्टर क्या होगा। तो 12 का फैक्टर करें तो गुणनखंड करिए, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, ये 6 3 और ये, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं
लिखेंगे 2 × 2 × 3। इसी तरह इसका करेंगे तो 3×5 = 15 और 5×1 = 5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा 3 × 5। इसी प्रकार 21 का करेंगे तो 21 का क्या आएगा हमारा 3×7 = 21 और 7×1 = 7। तो लिखेंगे 3 × 7। तो इसमें अगर हमें HCF निकालना हो, HCF के लिए क्या होगा हमारा, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सब में कॉमन कौन है, सब में कॉमन ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और कोई अंक कॉमन है नहीं है। तो आपका जो HCF होगा 3 हो जाएगा। और LCM की बात करेंगे तो LCM की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 3, जो कॉमन होगा उसे एक बार, और ×5 × 7। ठीक है, जो कॉमन नहीं उसे भी लिखा जाएगा, और जो कॉमन उसे भी लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आएगा। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 × 7 तो 7 छक्के 42, 420 कितना आ गया 420 आपका LCM। और HCF कितना आ गया, HCF आपका 3। तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन लग गया। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 17 और 23 है, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो इसका अगर निकालना हो HCF और LCM तो हम क्या करेंगे, 17, 23 और 29। 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 ही रहेगा, 17 गुणे, आप ऐसा लिख सकते हैं 1 × 17। 23 का फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा, तो 1 गुणे आप क्या लिखेंगे 23 ही होगा। और 29 का फैक्टर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही रहेगा आपका 1 × 29 आप लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप HCF निकालें तो इसमें कुछ कॉमन है, बस केवल एक। तो आप HCF क्या हो जाएगा आपका 1, और LCM कितना हो जाएगा, LCM की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 × 23 × 29। गुणा करके देख लीजिए, 23 × 17 से गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11,339। तो LCM हमारा आ जाएगा 11,339 और HCF हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है HCF ऑफ 306 और 657 क्या दे रखा है, कितना 9। और LCM 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो 2 नंबर दिया है, तो इसका एक फार्मूला होता था। फार्मूला क्या होता था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या था हमारा LCM × HCF। तो निकाल लीजिए, तो क्या था हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या था LCM × HCF। तो LCM और HCF हमारा दे रखा है, HCF हमारा दे रखा है, HCF का मान दिया है 9, LCM हमें निकालना है। और पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी है 306 और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 657। अब हमारा निकल जाएगा, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 × 657/9। अब 9 से इसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 त्रिक 9, 3 × 3 और 3 दूनी 6। इधर ये कटेगा, कट जाएगा, 3 × 3 और ये 3 दूनी 6 और 3 × 3 और 3 9 27। अब फिर उसका आप गुणा कर दीजिए 102 का और 219 का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमारा जो आ रहा है, गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमें 22,338। 22,338। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा 22,338 और LCM तो हमें पता ही था। तो आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए।
100% आप सफल होंगे।